इस वक्त हम तहसील खड़ी के त्रागन के इस गांव में मौजूद है और लोगों की जो भीड़ आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए यहाँ पे खड़ी है क्योंकि आपने देखा पिछले कई रोज से जम्मू कश्मीर में कितनी खतरनाक बारिशें देखने को मिली और त्रागन के जो लोग कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। और उसकी वजह है तरक्की, एक ऐसी तरक्की कि जिससे ये पूरा त्रागन का गांव धीरे धीरे धंस रहा है। और उसकी वजह है पीडब्ल्यूडी का ये रोड। इस रोड में कहीं दीवारें हमें नजर नहीं आ रही है, हालांकि होना यह चाहिए था कि जब इस बस्ती से ये रोड यहाँ से गुजरता तो सबसे पहले इन घरों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फिर आगे कटिंग होनी चाहिए थे। हाँ, जहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे किसी को खतरा नहीं है, किसी की जान, किसी का माल, किसी का घर नहीं जा सकता, अगर वहाँ पे कटिंग को आगे किया जाता तो मानते। लेकिन इस जगह पे हम जिस मकाम पे हम खड़े हैं, इस मकाम के ऊपर पूरा एक गांव है, त्रागन का गांव है और वो गांव अब धीरे धीरे खिसक रहा है। इसी सब पे हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं बात करने के लिए। उनके हाथ में कुछ कागजात भी है। कागजात क्या है आप मुझे सबसे पहले बताएं। सर, मैंने डीसी साहब के पास गया, मैंने वहाँ से लिख कर गया। 1 साल हो गया रोड यहाँ से नाका गुजरता, मगर कोई डीसी ने लिख कर दिया एक्शन पर। क्या इसने लिख कर दिया, हाँ भाई गांव ऊपर है, इसको डंगा लगा दो, कुछ करो। जे का कोई बोलता मैं खुद करता मगर नहीं है, वो रला है। मैंने 60 साल के उम्र था, मैंने देवार देखा, आज तक नहीं देखा। आज देखा हमने देवार था, वो खुशक देता जी। मैंने एक्सीलेंट साहब का नीचे वो डी आया इधर मेरे सामने, इसका हाल गुजारा कुछ नहीं गया। नहीं साहब, मैंने 60 साल के बाद आज देवार देखा, मगर देवार हमने देखा नहीं अभी आज तक ये देवार है। हम ऐसे देवार लगाता है जी, ये मक्के का लगाता है, वो देवार लगाता है। आज 100 घर है ऊपर से, सारे एक से जाता है जी। कोई इसके एक्शन का पास गया, डी का पास ये इसको 2-3 महीने हो गए जी साहब। 21/5/2025 को 21/2025 को दिया, कोई गवारा नहीं है। फिर बाद में और एक दिया हमने, फोटो भी उठा और एक दिया, कुछ गवारा नहीं हो गया। फिर बाद में और तहसीलदार को भी दिया, कोई गवारा नहीं हो गया। फिर हमने एक्शन का भी दिया, कोई गवारा नहीं है। तहसीलदार ने लिखा पटवा ऊपर जाओ, उधर देखो कैसे नुकसान, इधर कोई आता नहीं है। इतनी एप्लीकेशन दे के क्या महकमे का कोई मुलाजिम आया थी? कोई गुजर, हमारे पास फंड है ही नहीं। मैंने बोला अगर फंड नहीं होगा तो आप रोड बंद कर दो, इस वक्त कोई आएगा फंड डालेगा तो रोड जाएगा नदी के लिए। पूरा गांव नीचे जा रहा है। अब क्या चाहते क्या आप? वो अगर इस वक्त गांव में पहले हम बोलते जी इनका देवार शेवार दे दो जी, कोई गांव रुक जाएगा। आज पूरा खिस्सा था। आप क्या, हमारा बाग था, हमारा 10-20 बूटे था, वो भी जा रहा है। दूसरा मस्जिद भी जा रहा है, घर भी गया बेचारा, बहुत क्रैक है। ये सारा दिन चलता है, वो आपका जिम्मेदार है खुद पीडब्ल्यूडी वाले को। तो ये देखिए, एक यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शख्स, अपना नाम बताइए जरा। गुलाम कादिर साहब, ये इन्होंने 3-4 एप्लीकेशन इनके हाथ में है जो पीडब्ल्यूडी को इन्होंने दी है। जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब हैं, तहसीलदार साहब खड़ी को इन्होंने एप्लीकेशन दी है, एक एप्लीकेशन। और ये एक एप्लीकेशन तहसीलदार साहब खड़ी के नाम है और ये एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर रामबन के नाम है। 3-4 एप्लीकेशन इन्होंने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आप तस्वीर में साफ तौर पर देखें कि किस तरह से इस रोड की हालत है और क्रैक्स देखिए आप, मकानों के अंदर जो क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ जी, आप मुझे अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। सर रफीक साहब, आप मुझे यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर ऊपर गाँव जो है वहाँ आप मुझे घरों के अंदर ले गए। आप मुझे बताएं, क्या वो क्रैक्स उन घरों के अंदर इसी रोड की वजह से हुए या वो पहले से यहाँ किस तरह से उड़े? सर, जो घरों की बात हुई है सर, जो आप घरों की बात कर रहे हो सर, तो सर ये रोड से पहले कुछ नहीं था सर, सेफ था, जगह सेफ थी, कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं था सर। जब से रोड आया सर, तो रोड के बाद जब अर्थ कटिंग हुई यहाँ पे, तो हम डिपार्टमेंट के पास गए, जे साहब के पास गए कि सर ये डेंजरस पॉइंट है, अभी ऊपर कुछ नहीं नुकसान हुआ है हमारा। जो गए हम जे साहब को बोला, जे साहब ने बोला कि हमारे पास आज क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी खत्म हो गई है। तो हमने सर को बोला, सर अगर कब गए थे? ये 2-4 महीने की पहले एक बात है, जब यहाँ से कटिंग हुई थी, यहाँ से कटिंग हो रही थी सर। 6 महीने
सर शुरुआत में से आगे तब कटिंग नहीं हुई थी। यहाँ से आगे कटिंग नहीं हुई थी, यहाँ तक ही कटी थी। हमने बोला था ये डेंजरस पॉइंट है, यहाँ पे जितनी कटिंग करोगे उतने साथ साथ में दीवारों के साथ प्रोटेक्शन वाले सब दे दो, उससे ऊपर वाला जो ऊपर जो 100 घर हैं वो बच जाएंगे। मगर जे साहब ने इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं दी और आज हमें इस नौबत पे पहुंचाया हमने कि एक चलो रास्ता तो देना था, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, मगर हमारा मकसद तब उस वक्त भी यही था, आज भी यही है कि सर जो ये रोड जा रहा है सर, इससे हमारे पूरे गांव को नुकसान हो रहा है। तो ये पहले ही बोल रहे थे हम कि अगर यहाँ पे आप प्रोटेक्शन वाले दीवारें नहीं दोगे तो हमारा गांव डस सकता है, हमारे मतलब हमारी ज़मीन फिसल सकती है। तो आज वही साबित हुआ कि उनकी न तवज्जो न देने की वजह से आज पूरा गांव फिसल रहा है। ऊपर जो मकान पहले साफ थे, कोई क्रैकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, आज वो गिरने को तैयार है, पूरी क्रैकिंगें आए। और मस्जिद शरीफ जो पिछले साल ही हमने मिसाल बनाई है, अभी इनकम्प्लीट ही है, कंप्लीट होने वाली है, और पूरा वहाँ तक मिसाल डस गया है एरिया। तो सर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये देखिए सर, जो एप्लीकेशन दी थी हमने जब स्टार्टिंग में से कि ये डेंजरस पॉइंट है, ये डीसी साहब के पास गए थे हम सर, तो डीसी साहब को हमने अर्ज की कि सर हमारा एक डेंजरस पॉइंट है, रोड है, ऊपर 100 घर हैं सर, अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई सर तो पूरा गांव फिसल सकता है। तो उन्होंने एक्जन साहब पे लिखा, गए हम एक्जन साहब के पास, तो सर उन्होंने बताया कि मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी ख़त्म हो गई है। हमने बोला सर अगर क्वांटिटी नहीं है आपके पास तो आप आगे काम मत कीजिए, जितना हुआ है उसे रहने दीजिए ताकि ऊपर गांव सेफ रहेगा। तो उन्होंने बात हमारी नहीं सुनी, कि उनकी न बात सुनने की वजह से आज पूरा हमारा गांव जा रहा है। इसका जिम्मेदार PWD जो जे साहब हैं हमारे, और दीवारें ऐसे लगा रहे हैं सर जिनका बेड होना चाहिए था कम से कम 1 मीटर 3.5 फुट, वो 1.5 फुट से भी कम है सर, जो ऊपर जो खुशक ड्राई है। तो हमने सर बोला था इनको इसके लिए, इस पोर्शन के लिए, इस डेंजरस पोर्शन के लिए सर हमने बोला था सर कि कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए, तो उन्होंने ये बात भी नहीं हमारी सुनी की, और उनकी न बात सुनने की वजह से सर आज हमारा गांव पूरा फिसल रहा है। इसके जिम्मेदार भी यही जे साहब है, सुपरवाइजर साहब है, एक्जन साहब है, PWD डिपार्टमेंट पूरा है सर, उसके डबल है। अब क्या मैसेज रहेगी, क्या अपील रहेगी इंतजामिया से? बस इंतजामिया से यही हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जब तक ये पोर्शन, इस पोर्शन का मसला हल करेंगे तो तब तक यहाँ से आगे कोई काम नहीं जाएगा। अगर मसला काम का हल करेंगे तो हमारा गांव बच सकता है, अगर मसला हल नहीं करेंगे यहाँ पे ना, हमारा गांव तो गया ही है, साथ में ये रोड कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। चले, तो ये आपने सुना कि यहाँ के मुकामी लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानी इनकी है और क्या मैसेज रहेगी, क्या अपील रहेगी इंतजामिया तक। जी अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब कहाँ रहते हैं? प्रागन। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर यही है, इनको बार बार हमने बताया जब भी रोड आप खोलेंगे इसको साथ साथ दीवारें लगाओ, ये है स्लाइड एरिया, डेंजर एरिया, इसको दीवारें लगाओ, कोई सुनता ही नहीं है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार भी कश्मीर का ही है, कोई बनाल का है, कोई आता है, कोई डिप्टी पर नहीं आता, इधर बजाड़े सब छोड़ा हुआ है। यहाँ से जब कटिंग वगैरह होती है, जो काम यहाँ से होता था, क्या जे यहाँ पे मौजूद होते हैं? उनको आप बता। हमने आज तक 3 साल हुआ जेई को देखा ही नहीं मौके पर हमने। पिछले साल यहाँ हमारा अखरोट निकल गया है नीचे से जमीन, उसको पिछले साल भी मैंने कहा ज्यादा अगर आप यहाँ से खुदाई कर रहे हैं कि जिसको साथ साथ दीवार लगाओ फिर आगे जाओ, वो कोई सुनता ही नहीं, ऐसा बोलता है कि हमने अपना ही राज है, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फिर आगे जाने का क्या फायदा है भाई? हम कहाँ, नुकसान क्या रहा है? नुकसान जो जमीन है फिसल गया, ऊपर से घर जा रहे हैं, सब मकान जा रहे हैं इस वक्त। क्या वो घर जो है, वो जो क्रैक्स घरों के अंदर हैं, जो दरारें पड़ी है, वो इसी रोड जो इधर हमने ताज़ा तमीर ऊपर मस्जिद शरीफ बनाया था, उधर भी आप मौका देखकर आए हुए, उधर भी वो डेंजर हो गई। तो ये रोड के वजह से इसको कटेंगे, इसको पीछे कोई है ही नहीं सुनने वाला, करने वाला। अगर किसी को बताएंगे इसको दीवार लगाएंगे, वो कोई सुनने वाला है नहीं, ठेकेदारी है नहीं। पहले बार देखो, अगर इधर हमारे को तेल डालने के लिए तैयार है, यही बाजरे उठाते हैं डालते हैं इस रोड पे, इसी के ऊपर से बोलते हमने तेल डाल दिया। नीचे हांजो से देखो, यही हमने पिछले साल देखा है डालता हो, कोई कांड कोई मैकडाक नहीं पड़ रहा है इसको। तो चले, और एक शख्स हमारे साथ तो मौजूद है। चाचा अपना नाम बताए, क्या नाम? मेरा नाम है अब्दुल गफ्फार।
गफार साहब क्या वन क्या तुहद मकान मोड़ सती रोडस जनाब वन ये कि जमीन 2-3 कनाल फिलहाल तम ती गवर्नमेंटन हेन मौजू पैथो कहें पैथो न सर वो मकान मे सती जनाब बहुत लग भग 20 बोत लकट बच्चे लकट हेत लकट बच्चे बड़ लकट सारी जनाब ये कोर बन डंग चोल रोड बनो वन जनाब इन तुम दीतो ये डंग मेहरबानी करो मकान बचे सर ये बोज वन जनाब असा करो करो कोर नसे जनाब आज बह वनकस लुक हंदन गरन मज बिठमुत बच्चे औलाद शुर लकट बच्चे हेत अन पुरसान तुलान कह जिम्मेवार गवर्नमेंट अपर जुनून अमि सब ये साइडस कर मकान खोलन मकान कर साइडस बच्चे गन तालीम 20 मकान सर रोजान मगर अन कह दात बोजन वोल कह बोट बोजन वोल कह वन वोल कह यह त्रागन गाम यह बिल्कुल महनो बगौर गुम खत्म न बोलन वोल ये मज कह न सुन वोल ये मज कह जनाब ये मज कोर गवर्नमेंट जोय अच्छे डिपार्टमेंट सोन युत लालच पकान यम रोड मरमता कर यह रोड त्रोक दप सर इन कर रेतो रोडस क्या ये बन तो मजबूती अद पको बोट बोट नी रोड कोत नुन मस त्रो जमीन ज़रात त्रो सोरे यमन वो मकान रात रूज सर यह सर क्या मोकलो यह मकान मोकलो पूर गाम या छोर लग भग 70-80 घर बहुत मज कर मे कत तगन कर लिहाजा अम सब वन मकान फर्स्ट क्लास बन असल पत अल्लाह ताला दुतमुत मगर यन यमो रोड बनो रोड त्रोक यल रोडस लग कम सर अस गई सारी मकान 5-6 मकान तम सारी क्रैक गमित मोन मकान यह बिल्कुल गोमुत नीर तथ हेकन मौकस मज ये वुचित तम तथ हेकन कर मौका तल कंदिस मज बसान कि रोजान बस अथोर सोन जिम्मेवार गवर्नमेंट बे करो डिपार्टमेंट सर नाम मोन नाव अब्दुल गफार चौपान। अब्दुल गफार चौपान साहब यहाँ इस अखरोट के पेड़ के पीछे रह रहे हैं। हम तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपको यहाँ पे जो अखरोट का पेड़ नजर आ रहा है, इस अखरोट के पेड़ के पीछे जो है अब्दुल गफार साहब का मकान है। और आप यहाँ से नीचे से देखिए कि पूरा का पूरा जो रोड है ये खिसक रहा है। और यहाँ पे जो खवातीन हैं, जो लकड़ियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो सर्दी में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो लकड़ियाँ या जो घर का सामान जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और रात मकान रात अपर हम मकान बेस मकान रात डर रोजान अच्छा मकान खुल वो ना मेहर तुम वो मकान मज खुलित न खुलित वन अख्त क्या करो वो गाँव मज थोमुत तमिस जगह कुन अगर गई तो क्या करो। किसी भी गांव में कहते हैं कि जहाँ कहीं विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तरक्की उस केकड़े की तरह है जो दिखता तो आगे की तरफ है लेकिन चलता पीछे की तरफ है। वही इस त्रागन गांव की हालत है। रोड तो ठीक है, यहाँ पे रोड आएगा, अच्छी चीज़ है, फैसिलिटी लोगों को मिलेगी, एक्सेस लोगों का इसी से रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें वैसी तरक्की चाहे कि लोगों के घर जो है उजड़ने से बचने चाहे, लोगों के आशियाने तबाह नहीं होने चाहे। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस इलाके के ये इलाका जो है यहाँ गरीबी की सतह से लोग नीचे रह रहे हैं। मजदूरी करके दिहाड़ी लगा के दिन की इन्होंने जो अपने छोटे छोटे आशियाने बनाए हैं और इसी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन अब जब यहाँ से ये रोड गुजर रहा है तो धीरे धीरे ये गांव जो है अब वो नीचे धंस रहा है। इस वाले से इन्होंने कहा कि हमने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन, एक्जन, AEE, JE, तहसीलदार साहब तमाम महकमों तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इनका पुरसान हाल कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है या जो MLA साहब, MLA बानीहाल जो हैं, उन तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है तो इस मामले के ऊपर गौर खोज किया जाए और तरजीह बुनियादों पर फिलहाल इस इलाके को रोकने की कोशिश कर रही है। और इनका एक ही मुद्दा है कि इस मोड़ के ऊपर, जहाँ पर जो मोड़ है इस त्रागन गांव के नीचे, इस एरिया में कम से कम जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं वो लगनी चाहिए ताकि जो गांव है वो धंसने से बच सके और लोग जो है, लोगों के जो घर है वो उजड़ने से बच सके। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वालेकुम सलाम।
सर एग्जिट साहब हो रहे हैं? जी सर खड़ी से बोल रहा हूँ मैं। नील मैं हूँ यहाँ, थोड़ा ये इशू है हमें रोड का, मैं जरा इधर हूँ अभी भी। नहीं सर, रोड का ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो त्रागन नहीं है, ऊपर जो रोड बन रही है, सराची वाला रोड, तो यहाँ पे जो परसों से बारिश हुई सर, ये रोड सारा जो है ऊपर जो एरिया है जो सिंक हो रहा है नीचे। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जी डीसी साहब के पास गए थे, एग्जिट साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, तो हमने यहाँ डिमांड की थी कि इस रोड में यहाँ पे जो टर्न है यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल होनी चाहिए ताकि ऊपर जो गांव है वो बच सके। अभी वो काम, मेरी बात सुनो, वो काम अभी चल रहा है क्या? अभी ठेकेदार ने पीछे सिल्पे उठाई थी पहले, जो ये आप सराची वाली रोड की बात कर रहे हो? जी सर जी। हाँ, जो वो गनाई बना रहा है, मजीद गनाई की क्या नाम है उस ठेकेदार का, जो सबले है। हाँ जी, उसमें 2.5 किलोमीटर डाली थी, उसके बाद सिल्पे आई, वो आप वो सिल्पे उठाएगा और वो फिर रुक डालेगा आगे, बाकी जहाँ कहीं प्रोटेक्शन वाल जरूरत है वो भी देगा। नहीं सर, ये कह रहे कि जब ये त्रागन के इस गांव में पहुंचे थे, हमने कहा था इनको पहले कम से कम गांव को ऊपर बचाए, फिर आगे आप कटिंग कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि काम चल ही रहा था। देखो, आप दीवार बनाने में टाइम लगता है, आप सिल्पे वगैरह उठाता है जहाँ जहाँ था। जेई ने विजिट की वहाँ पे रिपीटेडली, AEE भी आया क्या, उसने ठेकेदार को बोला है मौसम इम्प्रूव होता है थोड़ा सा तो वो लाएगा मशीन और करेगा। तब तक मैं भी विजिट करता हूँ, मैं भी प्लान बना के, इवन चीफ साहब को भी मैंने बोला है उस रोड पे विजिट करने के लिए। ये तो इस पर सर मेहरबानी होगी सर आपकी। ये पूरा मैं ऊपर गया, पूरा ये गांव जो है धीरे धीरे ऊपर मस्जिद है, गांव है, घर क्रैक हो रहे हैं। बिल्कुल है, अब यार ये नेचुरल कैलेमिटी है, अब ये इसमें सर अगर ना में है, लेकिन चलो जो हमारी लेवल से हो सकता है वो हम करेंगे। प्रोटेक्शन सर इनको यहाँ पे अगर इस एरिया में बन जाते, चलो बाकी एरिया जो है यहाँ पे वो है, होता है कंट्रैक्ट में कितना प्रोविजन है, नहीं तो लिखेंगे हम ऊपर को कि इतना प्रोविजन है, इतना नहीं है, कोई देखते हैं अब फिर ऊपर से क्या आते हैं फैसले। चलो ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। तो ये थे एग्जिट साहब हमारे साथ जो बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम आएंगे और इसका जायजा लेंगे, जो भी कुछ होगा जिस तरह से भी होगा, तो प्रोटेक्शन वाल वगैरह जो है लगानी है, इसको जायजा लेने के बाद ही ऊपर हम भेजेंगे और वहाँ से क्या अप्रूवल आता है, किस तरह का आता है, तो उसके बाद यहाँ पे काम लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि ये गांव पूरा धंस न जाए नीचे, और इसलिए इंतजामिया से और महकमा से यही गुजारिश है यहाँ के लोगों की कि कम से कम इस रोड में कबल अज वक्त कोई आफत आने से कबल अज वक्त ही इस गांव को बचाने की कोशिश की जाए। उसके बाद आप रोड आगे कटिंग कीजिए, लेकिन उससे पहले गांव को बचाने की अशद जरूरत है। जी, और एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइए। एजाज अहमद। एजाज साहब कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव में रहता हूँ, त्रागन में। तो क्या क्या परेशानी हो रही है? सर आपने जैसे देखा पीछे हमारा गांव जो घिसकता जा रहा है, इसके बारे में हम MLA से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर विज़िट करे, यहाँ तो किसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ भेजे ताकि इस गांव को हम प्रोटेक्शन वाल्स लगाए, ये बच सके हमारा गांव। यहाँ पर हम गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर, इन सब को मकान क्रैक हो रहे हैं, किसी को और कुछ नुकसान हो रहा है। इस मस्जिद शरीफ हमारी ये नई बन रही है, इसमें भी क्रैक आ रहे हैं, ज़मीन धंस रही है नीचे। और हम यही गुजारिश करते हैं MLA साहब से कि ताकि वो किसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर भेजे और यहाँ पर मौका का जायज़ा ले और प्रोटेक्शन वॉल्स लगाए। जैसे कि अभी आपने एक्शन साहब से बात की, उसने कहा कि हम आएंगे, अपनी टीम भेजेंगे और यहाँ पर ये मलबा वगैरह उठाएंगे, फिर देखेंगे, प्रोटेक्शन वॉल्स लगाएंगे। लेकिन हमने आज तक पहले भी देखा, यहाँ पर पहले भी बारिश हुई है, पहले भी इस तरह से क्रैक होता था, ये ज़मीन निकलती थी और ये अपनी मशीन लगाते थे, ये मलबा उठाकर फिर आगे काम शुरू करते थे, लेकिन डंगा एक भी नहीं लगा अभी तक। और यहाँ नीचे पहले लगे हैं कुछ डंगे, वो भी 1 फुट बेड रखते हैं उसका और खुशक में लगाते हैं, ना कुछ सीमेंट उसमें यूज़ करते हैं ना कुछ। इससे पूरा गांव हमारा आज ये नुकसान उठा रहा है। ये सब जिम्मेवारी है इन सब एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, DC के पास भी गए, तहसीलदार कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन कोई सुन रही है हमारी बात, कोई नहीं सुन रहा है। इससे हमारा गांव बहुत ही नुकसान में हो रहा है। चले, ये थे हमारे साथ और एक नौजवान। तो आपने देखा कि इन लोगों की क्या पुकार है, और एक ही पुकार है कि इस गांव को बचाया जाए।
इस गांव को किस तरह से बचाया जाए कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स लगाने की इस वक्त यहाँ पे अशद ज़रूरत है। तो एमएलए बानिहाल, तमाम ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और महकमा से लोगों की गुजारिश है कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए और इस पूरे त्रागन गांव को किसी बड़ी आफत से बचाने के लिए कोशिश की जाए।